Our today's topic is about what do managers do? And simply speaking, we all know that management is just what managers do. We know that managers do management, but how can we define management? We can define management as management involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively. In the previous sections, we have discussed that what is meant by coordinating and overseeing the work activities. It's just that we know that the managerial position and what is a non-managerial position. इट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन ना मैनेजर्स जो है वो कोऑर्डिनेट और ओवरसी करते हैं दूसरों की वर्क एक्टिविटीज़ को एंड ये डिस्टिंग्विश करता है एक मैनेजरियल पोजीशन को नॉन मैनेजरियल पोजीशन से। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आपके डेफिनेशन का कि देयर एक्टिविटीज़ शुड बी कम्प्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, हमें इस चीज़ का भी कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय efficiently doing a work or effectively doing a work. So efficiency just refers to getting the most output from the least amount of input. Means आपके inputs अगर आप कम यूज़ करते हो और उसको कम यूज़ करते हो पर फिर भी आपके outputs जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, it's called efficiently doing a work. और दूसरी साइड पे अगर हम इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज डूइंग द राइट थिंग। मीन्स हमने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, डूइंग एनी वर्क और डूइंग दोज एक्टिविटीज़ दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स पर्टिकुलर गोल, जिस गोल की बिना पर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। तो अगर हम इफ़ेक्टिवनेस को डिफ़ाइन करें तो इफ़ेक्टिवनेस इज़ ऑल अबाउट अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमने दोनों को डिफ़ाइन तो कर लिया, हम दोनों को एक साथ रख के इनका डिफरेंस कंसिडर करते हैं। हियर यू कैन सी दैट हम पहले एफिशिएंसी को डिस्कस करते हैं। एफिशिएंसी मीन्स व्हाट नीड्स टू बी डन। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। डूइंग थिंग्स द राइट वे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हमारी इनपुट कम यूज़ हो और आउटपुट हमारी ज़्यादा जनरेट हो। फोकस ऑन द प्रोसेस, हमने अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। अबाउट करंट वर्क व्हाट मस्ट इम्प्रूव नाउ, हमें अब क्या करना है, कितनी कम इनपुट यूज़ करेंगे, कितनी इनपुट यूज़ करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्टिव वे में हो सके। ठीक है, उसके बाद है इजीली मेजरेबल बाय एनालाइजिंग स्पेसिफिक मैट्रिक्स। इसको मेजर करना आसान है। मींस आपकी इनपुट्स आपने कितनी यूज़ की, वो तो क्वांटिटी में होते हैं ना, तो क्वांटिटी को मेजर करना आसान होता है। उसके बाद जब आपके एंड रिजल्ट्स में आपके पास प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होकर आएंगे तो वो भी नंबर्स में होते हैं। जब कोई चीज़ नंबर में होती है तो उसकी कंपैरिजन करना, उसकी मेजरमेंट करना हमारे लिए आसान होता है। तो कहता है कि डिफरेंट मैट्रिक्स को यूज़ करके हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है इंटरनल विद इन द बाउंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये एफिशिएंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। जो हमने रॉ मटेरियल यानी कि इनपुट्स यूज़ करने हैं वो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करने हैं ना, तो एफिशिएंसी इज़ ऑल अबाउट द इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्टली रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, इसमें हमें ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने की ज़रूरत है कि इनपुट्स कितने यूज़ हुए और आउटपुट्स कितने यूज़ हुए। दूसरी साइड पे आपके पास आ जाती है इफ़ेक्टिवनेस, एंड इफ़ेक्टिवनेस इज़ कॉल्ड व्हाई इज़ दिस बीइंग डन, हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हमने एफिशिएंसी में देखा था कि हमें पता था कि हम कौन से काम करेंगे, लेकिन इफ़ेक्टिवनेस में हम ये देखते हैं कि हम ये काम व्हाई वी आर डूइंग दिस, हमें ये काम करने की क्यों ज़रूरत पेश आई है। डूइंग द राइट थिंग्स, हम सिर्फ काम भी वही करेंगे जो कि हमारे लिए बेटर है। डूइंग द थिंग्स दैट आर जस्ट राइट, सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करना। मीन्स सिर्फ वो वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना जिसकी वजह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकेंगे। उसके बाद कहते हैं अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। अलाइन का मतलब है कि जो हमारी वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनकी अलाइनमेंट होगी हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ। हम सिर्फ और सिर्फ वही ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे जो कि हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है फ्यूचर लुकिंग विद द डिज़ायर फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये फ्यूचर को जो है प्रॉस्पेक्ट्स को देखता है। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये हमारे लिए करंट वर्क को बताता है। इफेक्टिवनेस फ्यूचर को देख रहा होता है कि वेदर वी आर अचीविंग आवर गोल्स और नॉट। उसके बाद है नॉट ईजी टू मेजर बिकॉज इट्स अ क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है, इनपुट का भी पता होता है, आउटपुट का भी पता होता है और वो नंबरिंग की फॉर्म में होती है। इफेक्टिवनेस जो है वो क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव मतलब जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं।
हमारे कस्टमर के रिव्यू से पता चलेगा, और जो कस्टमर के रिव्यूज़ हैं उनको मेजर करना आसान नहीं होता। हम कस्टमर से पूछेंगे, वो हमें बताएंगे, तब हमें पता चलेगा, और उनकी जो स्टेटमेंट है उसको भी मेजर करना आसान नहीं है। मैं अगर कुछ बोलूँ उसको मेजर करना मुश्किल है, अगर मैं कुछ लिखूँ तो उसको मेजर करना आसान होता है। तो क्वालिटेटिव होती है आपकी इफ़ेक्टिवनेस, इस वजह से उसको मेजर करना मुश्किल होता है। उसके बाद है रिक्वायर एक्सटर्नल व्यूज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल नहीं बल्कि आउटसाइड, जैसे कि मैंने यहाँ पे कस्टमर्स को इन्वॉल्व किया, तो कस्टमर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना। अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो मैंने कहा था इंटरनल, आपने इनपुट आपके एम्प्लॉयज़ ने यूज़ करनी है, आपके वर्कर्स ने यूज़ करनी है, तो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है रिक्वायर्ड सब्जेक्टिव विजनिंग। सब्जेक्टिव होने का मतलब है इंडिविजुअल, कि एक अकेला पर्सन उसको देख रहा होता है। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करेंगे। तो ये दोनों के दरमियान में कुछ डिफरेंस था। हम इस डिफरेंस को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, कि इसको मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि कोई भी काम करना, कोई भी चीज़ करना, उसको अच्छे तरीके से करना। इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग ओनली द थिंग्स दैट आर राइट, जो सिर्फ अच्छे काम है सिर्फ और सिर्फ वही करना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज मतलब जो हमारी इनपुट्स हैं, वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन भी हो सकते हैं जो आपके वर्कर्स हैं। मनी रिसोर्सेज यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास जो पैसा है जिसको यूज़ करके आपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है। मशीन्स को यूज़ करके आप प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हो। मटेरियल्स यानी कि रॉ मटेरियल होंगे, इनपुट्स होंगी, तो ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। मीन्स ये जितने भी आपके पास रिसोर्सेज मैंशन है यहाँ पे, ये इनपुट्स हैं बेसिकली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट बनाने लगती है तो ये सारी इनपुट्स की उसको ज़रूरत पड़ती है। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाते हैं गोल्स। गोल्स इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकते हैं, और कंपनी वाइज गोल्स भी होते हैं हमारे। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, उन ट्रायंगल्स को एक ट्रायंगल में बना दिया गया है। ठीक है, अब देखते हो, देखो ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये भी एंड ये भी, और इन सब को मिलाकर भी एक ट्रायंगल बनाया गया है। कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लेकर आना चाहते हो तो आपको रिसोर्सेज को मिनिमम क्वांटिटी में और एफिशिएंटली यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस लेकर आना चाहते हो तो आपने ऑटोमेटिकली गोल्स को अचीव करना है। गोल्स कब अचीव होंगे? जब आपने इफेक्टिवली काम किया, एफिशिएंटली काम किया होगा। गोल्स तभी अचीव होंगे ना जब आपने लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट को यूज़ करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो जनरेट की होगी। तो दोनों एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों साथ साथ काम चलते हैं, करते हैं, दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली। दोनों में से अगर किसी कोई एक भी ना हो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन मूव नहीं कर सकती। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम के एफिशिएंसी मीन्स मतलब ज़राया, मीन्स इनपुट। जब आप रिसोर्सेज जो कि मैंने आपको बताए, मैन, मॉनिटरी रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मशीन है आपके पास, इंफॉर्मेशन है, वो सारे रिसोर्सेज जो है वो लो वेस्टेज करते हो जब आप वेस्टेज नहीं करोगे। और इफेक्टिवनेस मीन्स एंड्स, मीन्स मतलब इनपुट्स, एंड्स मीन्स आउटपुट्स, जो आपका एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट का मतलब है गोल अटेनमेंट हुई है कि नहीं। अगर आप लो वेस्टेज करोगे, आपकी हाई अटेनमेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट क्या है? मैनेजमेंट स्ट्राइव्स फॉर, मैनेजमेंट कोशिश कर रही है किस चीज़ के लिए? कि रिसोर्सेज कम यूज़ हों, वेस्टेज कम हो, यानी कि एफिशिएंसी हाई हो, और गोल अटेनमेंट हो हमारी हाई। गोल अटेनमेंट तब हाई होती है जब हम इफ़ेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। तो एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तब इफ़ेक्टिवली काम करती है जब इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हो, तब ही आप अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस आर मेजर प्रॉस्पेक्ट्स इन एनी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तभी बेटर काम करती है जब ये दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, सो हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो था व्हाट डू मैनेजर्स डू। सबसे पहले तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन से ये डिफाइन कर दिया कि मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग अदर्स एंड डूइंग वर्क इन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर। सो हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट मैनेजर्स एग्जैक्टली डू? सो डिफाइनिंग वट मैनेजर्स डू इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स ऑफ द मैनेजर्स। सो मैनेजमेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट अप्रोचेस डेवलप की हैं आपके इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, व्हाट एग्जैक्टली मैनेजर्स डू। सो वी कैन डिवाइड मैनेजर्स डूइंग्स इन फंक्शंस, रोल्स एंड स्किल्स।
what are the functions, what are the roles and what are the skills of the managers. It's all about what managers do. So हम सबसे पहले functions को define करते हैं. ये first approach है इस चीज़ को, इस question को answer करने के लिए, जो कि different हमारे researchers ने explain की है. और functions हमारी organizations में management के main duties होती हैं जो कि किसी ने perform करनी होती हैं.